नमस्कार दोस्तों, जन्म तारीख से जाने आप किस काम में कर पाएंगे जबरदस्त कमाई। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म की तारीख से जान सकते हैं कि आप किस कार्य में रुचि रखते हैं या आपको कौन सा कार्य सबसे अच्छा होगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने हिंदी पुरातन ज्ञान में। वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष की दुनिया में जन्म की तारीख का बहुत ही खास महत्व है। जातकों के जन्म की तारीख से भविष्य जानने की विद्या अंक ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है। कहा जाता है कि आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैरियर, काम धंधे और नौकरी के बारे में। मूलांक 1 से 9 तक के जातकों को कौन से कैरियर और काम में सफलता मिलेगी, इस बात का जवाब आपको हम दे देंगे। जानते हैं आपके लिए कौन सा काम सबसे बेहतर है। प्रिय दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है, और अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नंबर 1, मूलांक 1 के जातकों को कैरियर। जिन जातकों का जन्म किसी भी महीने की इन तारीखों में से हुआ है, जैसे 10, 19, 28 और 29 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 1 होगा। इनकी शिक्षा में सामान्य रूप से बाधाएं आती रहती हैं। इन लोगों को अपना भाग्य आजमाने के लिए शासन प्रशासन, चिकित्सा या राजनीति का क्षेत्र लाभ देता है। ये जिस भी क्षेत्र में रहते हैं या जिस भी कार्य में नेतृत्व करते हैं, ये जीवन के आरंभ से ही अपने कैरियर की शुरुआत कर देते हैं। इस मूलांक के जातकों को बिजली से जुड़े उपकरण, बिजनेस या फिर चिकित्सा से जुड़े सामान में हाथ आजमाना चाहिए। इसके साथ ही मूलांक 1 के लोग कई बार अपने देश के राजदूत भी बनते हैं। साथ ही विज्ञान और खुफिया एजेंसी जैसे कामों में भी सफलता को प्राप्त करते हैं। इनके लिए आभूषणों के व्यापार में भी अपना भाग्य चमकाने का सबसे अच्छा अवसर होता है। अब जानते हैं उपाय। सूर्य की उपासना से कैरियर में सफलता मिल पाएगी और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए मूलांक 1 के लोगों को। अब बात करते हैं मूलांक 2। मूलांक 2 के जातकों का कैरियर। जिन जातकों का जन्म किसी भी महीने की 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है। इनका संबंध सीधा चंद्रमा से होता है। ये काफी परिश्रम करते हैं। ये अपनी शिक्षा में भी पूरी करते हैं। ये साहित्य, कला, फिल्म, चिकित्सा, सैनिक शिक्षा, खान पान के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाते हैं। ये अपनी हर परेशानी को आराम से सुलझा लेते हैं। इनके कैरियर की शुरुआत में विलंब तो होता है, लेकिन समय के साथ सभी समस्याएं इनकी दूर हो जाती हैं। ऐसे में मूलांक 2 के जातकों को होटल मैनेजमेंट, पत्रकारिता, ट्रैवल एजेंसी से जुड़े कामों में अपना भाग्य आजमाना चाहिए। इनके साथ ही भाग्य के साथ अच्छा संकेत देता है। या फिर इन जातकों को प्रॉपर्टी बिजनेस या फिर चांदी के काम में भी अपने भाग्य को आजमाना चाहिए। सफलता अवश्य मिलती है। उपाय। मूलांक 2 के जातकों को कैरियर में सफलता पाने के लिए शिव जी की उपासना करनी चाहिए और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। मूलांक 3 के जातकों को कैरियर। जिन जातकों का जन्म महीने की किसी भी तारीख 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को हुआ है, तो उनका संबंध सीधा बृहस्पति देव यानी विष्णु भगवान से होता है। इन लोगों को ज्ञानवान माना जाता है, इसीलिए इनकी शिक्षा और बुद्धि की स्थिति अच्छी रहती है। इनको शिक्षा, धर्म, कानून, मीडिया या सहकारिता के क्षेत्र में भी लाभ प्राप्त होता है। इनको कैरियर के आरंभ में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। इन लोगों को शिक्षा क्षेत्र में सर्विस प्रोवाइडर या पुलिस
या बैंक या फिर विज्ञापन के क्षेत्र में अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। उपाय: मूलांक 3 के जातकों को करियर में सफलता के लिए श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए और गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने से इनके करियर में सफलता प्राप्त होती है। मूलांक 4 के जातकों का करियर: जिन जातकों का जन्म किसी भी महीने की इन तारीखों को हुआ है, जैसे कि 13, 22 या फिर 31 तारीख को हुआ है, तो इनका संबंध सीधा राहु से होता है। आमतौर पर इन लोगों की शिक्षा में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। ये पढ़ने कुछ और जाते हैं और कर कुछ और ही आते हैं। ये लोग कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, ज्योतिष, मार्केटिंग के क्षेत्र में भी उत्तम होते हैं। इन्हें कम आयु में ही करियर का प्रारंभ करना होता है। ऐसे लोग रेलवे का काम आसानी से कर सकते हैं। इनके भाग्य के लिए सबसे अच्छा होता है। ऐसे लोगों को किसी का भी सहायक बनकर भी काम करना पड़ता है। ऐसे लोगों को अध्यापन, इंजीनियर या फिर एस्ट्रोलॉजी किसी काम में अपना भाग्य आजमाना चाहिए। उपाय: सफलता पाने के लिए मूलांक के जातकों को भी शिव की उपासना और शिव चालीसा करनी चाहिए। मूलांक 5: जिन जातकों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को हुआ है, उनका संबंध बुध से होता है। इन लोगों की शिक्षा मध्य रहती है। इनके लिए फाइनेंशियल, मार्केटिंग और कॉमर्स का क्षेत्र अति उत्तम रहता है। ये लोग हर तरह की स्थिति को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। हर स्थिति में अपने आप को डाल सकते हैं। इनका करियर की शुरुआत में कुछ और होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे अपने करियर की बुलंदियों को कुछ और ही रास्तों पर ले जाते हैं। मूलांक के लोगों को लेखन, प्रकाशन या ट्रांसपोर्ट या फिर राजनीति के क्षेत्र में भी अपना भाग्य चमका सकते हैं। ऐसे लोग आयात निर्यात के क्षेत्र में भाग्य आजमाएं तो इनके लिए अत्यधिक फायदा होगा। मूलांक 5 के लोगों को करियर की सफलता के लिए श्री गणेश भगवान की उपासना करनी चाहिए और बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा के साथ गुड़ का भेंट करना चाहिए। ये सबसे लाभदायक होता है और इनके जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाता है। नंबर 6: मूलांक 6 के जातकों का करियर: जिन जातकों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15, 14, 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 होता है। इनका संबंध सीधा शुक्र ग्रह से होता है। ये शिक्षा के मामले में काफी परिवर्तन करते हैं, तब जाकर किसी एक मुद्दे पर बैठते हैं या किसी एक क्षेत्र को चुनते हैं। इसीलिए इन्हें फिल्में, मीडिया, चिकित्सा, रसायन, आभूषण, सौंदर्य आदि के क्षेत्र में अपने कैरियर को एक नई शुरुआत दे सकते हैं। कैरियर में इनका जल्द ही शुरुआत हो जाता है। इनके लिए ये समय लकी साबित होता है। ऐसे लोगों को सरकारी कार्य, आर्किटेक्ट, आर्ट या फिर कैटरिंग के काम में भी भाग्य को आजमाना चाहिए। अगर इन मूलांक के लोगों को कविता या फिर पत्रकारिता में भी रुचि है तो इसमें भी ये जुड़े रह सकते हैं। आगे चलकर इनका भाग्य इनका साथ देता है। उपाय: मूलांक 6 के जातकों को लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। शुक्रवार का व्रत कर लक्ष्मी माता को प्रसन्न कर सकते हैं। अगला मूलांक है 7। मूलांक 7 के जातकों का करियर: जिन जातकों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उन जातकों का मूलांक 7 होता है। इनका संबंध सीधा केतु से होता है। ये लोग शिक्षा के मामले में मध्यम ही रहते हैं, लेकिन बुद्धिमान और क्रिएटिव बहुत होते हैं। इनके लिए इंजीनियरिंग, तकनीकी या मैनेजमेंट, फिलोसफी या यात्राओं का क्षेत्र अच्छा होगा। इनके कैरियर में कुछ समय तो उतार चढ़ाव काफी आते हैं, लेकिन एक समय के बाद ये लोग अपना ही काम शुरू करते हैं और अपने मुकाम तक पहुंचते भी हैं।
और इनका काम भी सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। ऐसे लोगों को फिल्म इंडस्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट या बिजनेस में काम जरूर करना चाहिए। इन लोगों को इस कार्य में सफलता अवश्य मिलती है और अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। उपाय: मूलांक 7 के जातकों को भी कैरियर में सफलता के लिए और स्थिरता बनाए रखने के लिए इन उपायों को जरूर करना चाहिए। शिव की उपासना करें और शिव चालीसा का पाठ करें। नंबर 8, मूलांक 8 के जातकों का कैरियर। जिन जातकों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या फिर 26 तारीख को हुआ है, उनका संबंध सीधा शनि से होता है। इनकी शिक्षा की स्थिति अच्छी रहती है, लेकिन कई बार रुकावटों के कारण शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है। कुछ लोगों की शिक्षा नहीं पूर्ण हो पाती है, अक्सर होती भी है तो देरी से होती है, फिर मनचाही शिक्षा को वो पाते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें अपने भाग्य को इंडस्ट्री, लोहा, कोयला, शिक्षा, कानून के क्षेत्र में उत्तम रहती है। इनके कैरियर की शुरुआत बहुत जल्दी होती है। इन्हें इंजीनियरिंग, आईटी प्रोफेशनल प्लेयर बनना चाहिए। इसके अलावा ये लोग ब्रोकर, लोहे या फिर खनन में भी अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। इसी के साथ इनके लिए उपाय: मूलांक 8 के जातकों को कैरियर में सफलता के लिए शनिदेव की उपासना और शनिवार को शनिदेव के मंदिर में तेल का दीपक अवश्य जलाएं। नंबर 9, मूलांक 9 के जातकों को कैरियर। जिन जातकों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 माना जाता है। इनका संबंध सीधा मंगल से होता है और इनकी शिक्षा में की स्थिति भी मध्यम ही बनी रहती है। आमतौर पर ये लोग कुछ अलग ही तरह की शिक्षा को ग्रहण करते हैं। इनके लिए भी पुलिस प्रशासन या फिर जमीन का परिश्रम करने वाले क्षेत्र ही अति उत्तम होते हैं। ये कहीं भी रहे लोगों को अपनी बात मनवा ही लेते हैं। इनके कैरियर की शुरुआत कम उम्र में ही होती है। ऐसे लोग दूसरे लोगों को अपनी बातें मनवाने में माहिर होते हैं, तो इन लोगों को जो भी कार्य निकलवाना होता है वो आसानी से निकलवा लेते हैं। इन लोगों को अपना भाग्य आजमाने के लिए केमिस्ट, फायर ब्रिगेड या फिर वकालत के अंदर भी अपना भाग्य आजमाना चाहिए। उपाय: सफलता के लिए मूलांक 9 के जातकों को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। मंगलवार को शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से इनके भाग्य में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।